क्वेश्चन है कि अगर बॉन्ड यील्ड्स में सर्ज हो रहा है यानी इंक्रीमेंट हो रहा है डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो उससे क्या होगा। बॉन्ड होल्डर्स को फ़ायदा होगा, इससे एफपीआई डेट इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा आएंगे और ये गवर्नमेंट के डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। हमें बताना है कि कौन सा सही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड होता क्या है। तो कोई भी इन्वेस्टर जो भी रिटर्न पाता है किसी बॉन्ड पे या फिर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे, जो उसे रिटर्न मिलता है उसे बॉन्ड यील्ड कहते हैं। जब कभी भी इंटरेस्ट रेट में गिरावट आती है तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ जाती हैं, और जब बॉन्ड प्राइसेस बढ़ती हैं तो बॉन्ड यील्ड घट जाती है। यही उल्टा केस भी होता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बॉन्ड प्राइसेस कम हो जाएंगी, फिर बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगी। अब जब कभी भी बॉन्ड यील्ड में सर्ज होता है यानी बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब जिसके पास भी बॉन्ड है, जिन्होंने हाथ में अपने बॉन्ड रखा है, उनकी प्राइसेस कम हो जाएंगी, तो बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान होगा। तो जो पहला क्वेश्चन था बॉन्ड होल्डर्स विल गेन, ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, जब बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो डेट इन्वेस्टर्स हैं, वो बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, डेट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब भी बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो इक्विटी इन्वेस्टमेंट से डेट इन्वेस्टमेंट में चले जाते हैं। इससे जो गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है उसको बहुत सारा घाटा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ट्रेडिशनली ये देखा गया है कि जब भी यूएसए में बॉन्ड यील्ड राइज करता है तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं इंडियन इक्विटीज़ में, वो पैसा निकाल के चले जाते हैं, निकाल लेते हैं पैसा। और ऐसा भी देखा गया है कि जब भी बॉन्ड यील्ड इंडिया में बढ़ती है तो जो कैपिटल आउटफ्लो है वो इक्विटी से डेट में चला जाता है, यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में से पैसा निकाल के डेट में चला जाता है। ये हमेशा ऐसा होता है जब भी बॉन्ड यील्ड राइज करती है। तो ये जो है कि इट विल पॉजिटिवली इम्पैक्ट गवर्नमेंट्स डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये सही है कि इट विल अट्रैक्ट फॉरेन पोर्टफोलियो डेट इन्वेस्टर्स। तो ओनली सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट कि जब भी बॉन्ड यील्ड डोमेस्टिक इकोनॉमी में बढ़ेगी, ठीक है, तो उससे बॉन्ड होल्डर्स लूज़ करेंगे और इससे बहुत सारा एफपीआई डेट इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्लान को।